ईशा समीन जो नामवर टिकटॉकर्स के इवेंट मैनेज करती हैं। ज़ैद अली हो गया, शाम इदरीस हो गया, काफ़ी नाम है। यंग एज सिर्फ आपका माइंड का कॉन्सेप्ट है। इवेंट मैनेजमेंट ऐसा काम है जो विदाउट टीम नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद और आज मैं आपको मिलाने लेकर आई हूं ईशा समीन से, जो कि कम उम्र में ही बड़ी कंपनी की मालिक बन गई हैं। वो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं और बहुत से सेलिब्रिटीज़ और टिकटॉकर्स के इवेंट्स अपनी कंपनी के थ्रू करवा चुकी हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे उनके काम के बारे में भी जानते हैं और उनका लाइफस्टाइल भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ पे दावत देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप आई इतनी दूर से। मैं वैसे भी किचन में कुछ बना ही रही थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप किचन में कुछ बना रही थी, कुकिंग भी कर लेती हैं? यस, ये हमारा लाउंज है बेसिकली। ओके, हाँ। सही। अच्छा, कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त लग रहा है, व्हाइट का रेड का। किसका आइडिया, ये किसकी पसंद है? अच्छा, जो ड्राइंग रूम का है ना, उसके कलर्स वैसे मैंने डिसाइड किए थे बड़े एलिगेंट से, और ये रेड जो पॉप इन करने के लिए मामा का था कि थोड़ा सा पॉप इन कलर होना चाहिए। ये हमारा डाइनिंग एरिया है और आपको ड्राइंग रूम में लेके चलते हैं, तो बैठ के थोड़ा गपशप करते हैं। जी बिल्कुल, आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, आपकी कंपनी के बारे में, आपके काम के बारे में। आइए। डेकोरिया इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आप चला रही हैं? बिल्कुल। कब से चला रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 4 इयर्स हो गए। मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में थी और ग्रेजुएशन से पहले मैंने स्टार्ट किया था, और अब तो खैर मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई अब, लेकिन साथ साथ माशाल्लाह चल रहा है। अच्छा, इवेंट मैनेजमेंट तो बड़ा एक हेक्टिक काम है। लाइक उसमें इतनी सारी चीजें हो रही होती है, इवेंट्स इतने ज्यादा हो रहे होते हैं, उसके लिए केटरिंग भी आप मैनेज कर रहे हो, तो फिर इतनी यंग एज में कैसे मैनेज किया आपने? वेंडर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना कैसे मैनेज किया? यंग एज सिर्फ आपका माइंड का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि आप बड़ी एज में भी, कुछ लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते, और कुछ मुझसे भी बहुत यंग हैं जो आप देखें बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता, आपने बस अपने आप को, अपने माइंड को बताना होता है कि दैट यू कैन डू दिस। अच्छा ईशा, अकेले कर रही हैं आप ये सारे इवेंट्स वगैरह, खुद ही हैंडल करती हैं? अगर मैं आपको कहूंगी कि मैं अकेले कर रही हूँ तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी झूठी होगी। उसकी वजह ये है कि इवेंट मैनेजमेंट ऐसा काम है जो विदाउट टीम नहीं हो सकता। कोई भी और चीज़ होती होगी, कोई और बिजनेस होता होगा, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जो जिसके लिए आपको टीम चाहिए और टीम आपको बिल्डअप करनी है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वेंडर्स हैं, उसके अलावा मेरी फैमिली का सपोर्ट है, उसके अलावा सोशल मीडिया पे मेरी टीम है, तो टीम होगी ही तो ये काम तो चलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं देख रही थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हम अक्सर देखते रहते हैं आपकी कंपनी के बारे में, बड़े फेमस सेलिब्रिटीज के साथ और टिकटॉकर्स के साथ भी आप काम कर चुकी हैं, जैसे कि शावीर के साथ, और डकी बाई का इवेंट भी इवन आपने ही ऑर्गेनाइज किया था। का इवेंट किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। किस के साथ काम किया? लंबी आई थिंक लिस्ट है, वो लिस्ट जरा बताएं हमारी ऑडियंस को। नाम भी यहाँ पे लेना पाऊँ, लेकिन काफी हैं। मतलब मेन नेम कवल आफ्ताब हो गई, सहर हयात हो गई, और यूट्यूबर में ज़ैद अली हो गया, शाम इदरीस हो गया, इन सब के साथ मतलब काफी नाम है। ये तो आई थिंक इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं। एग्जैक्टली, लेकिन जब वो लाहौर आते हैं फिर इवेंट्स करवाते हैं, इस तरह के अक्सर होते रहते हैं। फिर इस तरह डिफरेंट नाम है, लेकिन शायद मैं पूरे ले भी ना पाऊँ यहाँ पे। सही, क्या फ्रेंडशिप है आप उनके साथ, दोस्ती है या फिर जस्ट काम के लिए? प्रोफेशनल रिलेशनशिप आई वुड से, लेकिन जब आप रिपीटेडली करते हैं तो आप आपकी खुद मतलब अच्छी बन जाती है, हेलो हाय हो जाती है। सबसे ज्यादा मजा कौन से सेलिब्रिटी के साथ काम करके आपको आया, कि उसका इवेंट करके आपको, कि आपने एंजॉय किया और आगे से उनका जो आपके साथ बिहेवियर था या जो रिस्पांस था वो आपको बड़ा पॉजिटिव लगा? सबसे ज्यादा मजा किसके साथ है? तो एक बिजनेसमैन को मजा उसी के साथ आएगा जिसका रेवेन्यू अच्छा होगा। तो रेवेन्यू वाइज एंड तो शावीर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, कवल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड डकी इज आल्सो, उससे भी बहुत अच्छा, बट मेनली ये दोनों मेरे टॉप फेवरेट्स हैं। सही। मुझे ये बताया कि इवेंट में, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, एक अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज्यादा मेन पार्ट किस चीज का है? अच्छा, हमारा मेन काम वैसे डेकोर ही है, लेकिन हर इवेंट में आई थिंक हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लाइंट की डिमांड which I would say is important. ईशा, आपकी एक अब एस्टेब्लिश कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो कितने मंथ में कितने इवेंट्स आप कवर कर लेती हैं, ऑर्गेनाइज कर लेती हैं? जब हमारा वेडिंग सीजन है तो वो तो फिर आपका रेवेन्यू वाइज भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी आपका ज़्यादा हमारा होता है, लेकिन जो ऑफ सीजन है वो फिर ऑफ ही रहता है। वेडिंग सीजन तो पाकिस्तान में मुझे लगता है वैसे भी काफी बूम पे रहता है ऑल द टाइम। वो तो हर, मुझे लगता है वेडिंग इंडस्ट्री में जो भी हैं, फोटोग्राफर्स हो गए, ये सारे, उन सबको ही उस तरह से फायदा होता है वेडिंग सीजन में ही ज्यादातर। ठीक है। अच्छा, तो एक अगर हम एस्टैब्लिश कंपनी की, वेडिंग प्लानिंग कंपनी की या इवेंट प्लानिंग कंपनी की बात करें, तो एक एस्टैब्लिश कंपनी जो है वो मंथली कितना अर्न कर सकती है अपने? आई थिंक मिलियंस में तो होगी, और अगर ज़्यादा कोई एस्टैब्लिश्ड है जैसे टॉप हैं तो वो तो मतलब उनका तो इस तरह है, करोड़ों में एक इवेंट है। अगर आप बिल्कुल टॉप पे चले जाए ना पाकिस्तान में,
तो करोड़ों में तो एक इवेंट होगा, इतना तो है। इवेंट्स तो करवा लेते हैं क्लाइंट, उसके बाद कभी पेमेंट वगैरह के इशू भी होते हैं आपको? क्योंकि फोटोग्राफर्स के साथ तो ये इशू बहुत ज्यादा होता है। नहीं, हर बंदे के साथ होता है। अच्छा। आप किसी भी जिससे डिजाइनर से बात कर लें, किसी से बात कर लें, तो हमारा तो ये बहुत बड़ा इशू है पेमेंट का। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो लड़कियां आजकल माशाल्लाह हर काम कर रही हैं, तो लड़कियों के लिए इवेंट प्लानिंग का जो बिजनेस है वो कैसा है? इसको किस तरह से देखती हैं आप? इजीली लड़कियां इसके साथ कॉप अप कर सकती हैं? एक अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इजीली, आई थिंक इजीली कोई काम नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल इजीली आ जाओ और फिर ठीक है हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैशनेट हैं, आप थकते नहीं हैं काम, कोई भी काम करने में। इवेंट मैनेजमेंट, अब जैसे मेरा ये था कि मैं थकती नहीं थी, चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े, 48 आवर्स नॉन स्टॉप काम करना पड़े। So you should have to be really active. Yeah, you have to be very active and you have to be very compassionate about the specific stuff you're doing, ठीक है? Right. अगर आपको पसंद है एक काम, आपको शौक है वुड से, तो फिर आप मतलब फिर आपका स्कोप है इसमें। लेकिन अगर आप बस इसलिए कर रहे हैं कि आज सिर्फ कोई भी आप फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ अगर आप कमाने के लिए कह रहे हैं कि हम कमा लें, हमारा ये हो जाए। मुझे पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा और लोग चाहते हैं किसी भी फील्ड में कि कमाने के लिए आए, लेकिन अगर मुझे लगता है आप अपने पैशन के लिए आए, आप अपने शौक के लिए आए, तो आपका जो मनी है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। लेकिन मेन फोकस आपका होना चाहिए काम करना, वैल्यू देना और अपने पैशन को फॉलो करना।